अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, लेकिन वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा के। ठीक है, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा ये क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास न्यूमेरिकल्स में होते हैं। किस में होते हैं? न्यूमेरिकल्स में होते हैं। तो अगर आप इसमें देखें ये सारी वैल्यू न्यूमेरिकल्स में, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आपके पास कौन सा है, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में भी दो तरह के डेटा होते हैं। एक होता है आपके पास डिस्क्रीट डेटा, दूसरा हमारे पास होता है कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है? डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है उन्हें हम गिन नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर आप इनको देखें तो आप इनको गिन सकते हो लेकिन मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये आपके पास कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा हमारे पास कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, अब इसके बाद अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना होता है कि डेटा आपके पास कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज किस तरह करेंगे? अब आपके पास ये न्यूमेरिकल डेटा है, तो आप सिंपली इसको असेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर से इसको अरेंज करेंगे। आपको मालूम है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर वो होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाने को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो 1 देखते हैं कितने मरतबा हमारे पास है डेटा में। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मरतबा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट क्या बचा है? 4। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास जो डेटा गिवन है उनके सारे वैल्यू आप गिनेंगे और जो आपने अरेंज किए उन्हें गिनेंगे। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इससे हमें पता चलेगा हमने अरेंजमेंट सही किए। क्योंकि कुछ छूट भी जाते हैं इस तरह, तो आपको ये चेक करना पड़ता है। तो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसका मतलब हमने डेटा सही अरेंज किया। यहाँ तक करने के बाद अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये अनग्रुप डेटा में आपको सिंपली क्या करना है, डेटा कौन से है वो आपको बताना है और डेटा अरेंज करना है। उसके बाद सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है और काम नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे,
ये जितने भी आपके वैल्यू हैं आप इनको क्या देंगे, एक्स की नाम देंगे। ये एक्स की वैल्यू है आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है टेली। टेली के बाद हमारे पास आता है फ्रिक्वेंसी, जिसको एफ से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 1 को गिनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रिक्वेंसी हमने आपको पहले कहा था न्यूमेरिकल में लिखेंगे, और टेली मेथड आप इस तरह लाइन देंगे तो 1 2 3 4 5 हो, इसके ऊपर आगे 6 7, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 होते हैं तो 10 इसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद आपके पास 3 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को टोटल निकालेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का टोटल भी आपके पास डेटा के इक्वल आना चाहिए। जो डेटा आपके पास गिवन है उन्हीं के इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब ही हमने क्या किया, सही किया। 7 + 9 16, 16 में आप 7 ऐड करें तो आपके पास बनेगा 23, 23 में आप 7 ऐड करेंगे कितना बनेगा 30। तो इसका टोटल क्या आ रहा है आपके पास 30। डेटा भी आपने गिना, डेटा भी आपके पास क्या रहता है 30 आ रहा था। तो इसका मतलब आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही की। और दूसरी बात, अगर आपने एक चीज़ नोट की तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी लिख रहे थे। फ्रिक्वेंसी लिखने के बाद हम क्या कर रहे थे, टैली कर रहे थे। तो ये क्यों हम कर रहे थे, इसका भी एक रीज़न है। वो इसलिए क्योंकि जब आप डेटा में उन वैल्यू को गिन रहे हैं, ये मैंने गिन लिया 7 है, अब हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते करते हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले क्या करें, फ्रिक्वेंसी में आप लिखें 7, ठीक है। अब इसको आप इजीली आराम से क्या करें, गिनें, ठीक है। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कितने थे 7, तो उसको सही कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसके, क्वांटिटेटिव डेटा का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।